हम अलग अलग दिन अलग अलग जनप्रतिनिधियों से, लीडरों से और महानुभावों से बात करते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने आप पहुँचे हैं बरारी के उप प्रमुख राजीव भारती जी से। सबसे पहले हमारे इस्क्यू मीडिया में सर राजीव जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप ये बताएं कि आप बरारी प्रखंड के उप प्रमुख भी हैं, तो आपकी नज़र में इस लॉकडाउन को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उनके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना जब आई तो ऐसा नहीं है कि पूरा विश्व इससे पीड़ित हुआ, हमारा देश भी काफ़ी पीड़ित हुआ। हमारा राज्य जहाँ से हम लोग निवास करते हैं, बिहार, हमारा ज़िला कटिहार, हमारा यह बरारी प्रखंड कुछ भी अछूता नहीं रहा। हमारा प्रखंड पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यकों का प्रखंड है। गरीब इलाका है। यहाँ के लगभग लोग खेती पर आश्रित हैं और गंगा के किनार का यह सब हमारा प्रखंड 22 पंचायत में 12 पंचायत तो हमारा प्योर एकदम गंगा के तट पे हैं, वहाँ के लोग निवास करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, परेशानियाँ तो आई, लेकिन परेशानियाँ धीरे धीरे दूर हो रही हैं। सर, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उनका एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, एक अहम रोल निभा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में भी आपका जो है जदयू से अलायंस है, दोनों मिलकर सरकार बना रही है। कहाँ चूक हो रही है सर इस लॉकडाउन में? सरकार की विफलता बहुत हद तक नज़र आ रही है। देखिए, जैसा कि आपने कहा, हम एक अपने पार्टी के सक्रिय सिपाही के रूप में हम लोग हैं, सेवक के रूप में हैं और जनमानस की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रथम मेरा यह कर्तव्य बनता है, उप प्रमुख होने के नाते भी, एक अच्छा देश का नागरिक होने के नाते भी, और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का कटिहार जिला का उपाध्यक्ष हूँ इस नाते भी। और सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत के नाते हर इंसान को एक दूसरे के लिए खड़ा रहना चाहिए। और व्यक्तिगत मेरी राय आप पूछ रहे हैं, तो मैंने तो ये कहीं नहीं देखा कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कहीं चूक हुई है। लेकिन हो सकता है कि जैसा कि लोग अगर कह भी रहे हैं, तो हल्की फुल्की अगर कहीं पे भी कुछ भी परेशानियां आई होंगी तो उसके लिए तो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधान सेवक हैं, उन्होंने भी कहा। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, सबों के तरफ से, तमाम केंद्र और राज्य के जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं, साथ ही साथ सारे पदाधिकारी, सभी लोगों ने सत्य निष्ठापूर्वक दृढ़ संकल्पित होकर इस कोरोना महामारी में हमेशा लोगों के मदद में सभी लोग खड़े रहे। और आज भी सरकार प्रयासरत है कि किसी भी लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो पाए। जैसा शुरुआती दौर हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा था कि हम इंसान हैं, चूक तो हमसे हो ही सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं भी इस मामले में विफल है। प्रखंड स्तर पर आगे की आपकी क्या रणनीति है? प्रखंड स्तर पर रणनीति, हम जिस पद पर हैं, उप प्रमुख के पद पर अभी हैं। हम पहले हमारी इस ग्राम पंचायत की हमारी धर्मपत्नी मुखिया रही हैं, मुखिया संघ की जिला उपाध्यक्ष भी रही, हमारे बड़े पापा भी यहाँ के मुखिया रहे हैं। तो लगातार हमारा परिवार किसी न किसी रूप में सेवा देता ही आ रहा है और व्यक्तिगत तौर पर हम सभी परिवार के लोग, हम जो है सेवा में निरंतर आगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास कुर्सी है तो भी, बीच में अगर हमारे पास ये पंचायत स्तर का चुनाव अगर हम जब नहीं भी लड़ रहे थे या जब हम किसी पद पे नहीं भी थे तो सेवा भावना हमारे अंदर थी। सर, बरारी विधानसभा की अगर बात करें तो जदयू और भाजपा के जो भी कैंडिडेट है वो प्रबल दावेदार है और हमने रिसोर्सेज से पता लगाया है कि आपका भी नाम उसमें शामिल है। सर, क्या ऐसा मान के चलें कि राजीव भारती जी विधानसभा इस बार लड़ने वाले हैं? नहीं, आपने तो सवाल किया, अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सेवा भावना के साथ हम लोग समर्पित हैं और जनमानस की सेवा हम निरंतर करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा भी सेवा दिया गया है और अपने कर्तव्य पे हम विश्वास करते हैं। और जहाँ तक कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक पार्टी के सिपाही भी हैं और हम लोग जो उच्च स्तरीय नेतृत्व हमारा है, जिनके अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, तो प्रयास तो सभी लोग अपने अपने स्तर से करते हैं। जैसा आपने कहा कि सुनने को आ रहा है, तो फिलहाल तो ऐसी कोई बातें नहीं है, लेकिन रहा सवाल कि जब वो समय अब नज़दीक आ रहा है तो प्रयास तो हर इंसान अपने लिए करता है। तो अपनी बात को रखने के लिए आला कमान तक तो हम व्यक्तिगत तौर पे, जब मेरी बात हो रही है तो हम भी अपनी बातों को रख सकते हैं। हम अपने विचार को वहाँ पे रखेंगे, आगे जैसा उनका दिशा निर्देश। सर, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी और विधायक भी रह चुके हैं श्री विभास चंद्र चौधरी जी, तो वो भी इस होड़ में तो सबसे नंबर 1 पे हमारे हिसाब से चल रहे हैं। तो क्या उस परिस्थिति में आप लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या विभास चंद्र चौधरी जी को आप लोग सपोर्ट करें? वो हमारे गार्जियन भी हैं, गार्जियन थे, हैं और आजीवन रहेंगे वो, और हम लोग उनके वो स्वस्थ रहें और जनमानस की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और हम लोगों के अग्रज हैं।
तो उनकी जो सेवा है उनके साथ साथ हम लोग भी उनके सिपाही के तौर पे हमेशा कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ऊपर आला कमान का जो आदेश होगा टिकट किन्हीं को मिले, एक पार्टी वर्कर होने के नाते और मैं समाजसेवी होने के नाते मैं उस पार्टी में हूँ, तो जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। अगर उनको कल टिकट मिल रहा तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। सर, वर्तमान विधायक नीरज यादव के कामों से कितना संतुष्ट है सर? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हमने कई विधायक अपने कंस्टिट्यूंसी में देखा। माननीय विभाषण चौधरी जी भी रहे, उसके पहले जो है सकूर चाचा जी भी रहे, उसके पहले बंसू चाचा जी भी रहे। हमारे बगल के, हमारे एकदम घर के बगल में जस्ट अभी निवास कर रहे हैं हमारे यहाँ के पूर्व विधायक माननीय प्रेमनाथ जायसवाल जी भी। मतलब हम लोगों ने जब से होश संभाला तो सभी लोगों को देखा। अपने अपने तरीके से सबको कार्य करने की अपनी शैली होती है और जिस हिसाब से सभी लोग कार्य को कर रहे हैं उसी तरह से हमारे वर्तमान विधायक नीरज यादव भी अपने कार्य को निष्पादित कर रहे हैं। लेकिन अब तो चुनाव का समय है और व्यक्तिगत, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, उस पार्टी का एक पदाधिकारी भी हूँ, किसान उपाध्यक्ष हूँ जिला मोर्चा का, मैंने आपको कहा था। तो इस नाते अगर उनका जो अपना कार्य है वो किस प्रकार से अपने कार्य को कर रहे हैं ये तो सभी लोगों के नज़र पे, और समय नज़दीक है, जब सब कुछ सामने है तो फिर इसमें कुछ तो छुपा हुआ है नहीं। सर, आप पहले आरजेडी के कार्यकर्ता भी रहे हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपको अंतर लगा सर? क्या आइडियोलॉजी आपको पसंद आया भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, एक समय था कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ पे युवा प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था और स्थिति परिस्थिति जब इंसान के सामने होती है तो जब इंसान किसी भी चीज़ को देखता है, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो मैंने जो देखा उस पार्टी में मैंने रहा, 5 साल का सेवा मैंने वहाँ पे दिया है। जो यथार्थ है वो तो है ही, सच्चाई से मैं विमुख नहीं हो सकता। तो मैं राष्ट्रीय जनता दल का भी मैंने नेतृत्व किया यहाँ पे, प्रखंड युवा जिला अध्यक्ष भी मैं राष्ट्रीय जनता दल का 2 साल के लिए लगभग रहा था। तो हमने देखा और मुझे लगा कि नहीं, हमें जो है बहुत कुछ होता है कि इंसान को वो कुछ सूट नहीं कर पाए, स्थिति परिस्थिति वैसी बनती है, तो उस हिसाब से फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और मैंने, चूँकि हमारे परिवार के सारे लोग भी इस पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे। सर, किसानों का हाल बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, उनको मूल्य सही मिल नहीं पा रहा है। पिछले साल का अगर मुकाबला करें 2200 भी बिक रहा था मकई और इस बार 1100-1200 पे सिमट कर रह गया है। इसके लिए आप लोग अपने स्तर से क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैं बरारी प्रखंड की बात करूं, जहां का मैं नेतृत्व करता हूं, प्रखंड स्तर पे माननीय प्रमुख भी हैं और मैं भी हूं और तमाम हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, यहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि, किसी भी समस्या पे हम सभी लोग बैठते हैं। पदाधिकारी भी हमारे यहाँ जो अंचलाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, SHO थाने के सभी चिकित्सा प्रभारी हों, कृषि पदाधिकारी हों, सभी हम लोग किसी भी मामले में हम लोग बैठते हैं। बैठने के बाद हम लोग उसके जो स्तर होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ ख़त्म करें और कैसे लोगों को, अभी इधर बकिया दिया जो अभिन्न अंग है हमारे बरारी प्रखंड के 22 पंचायत में, बकिया सुखा एक पंचायत हमारा नदी के उस पर, जो मैं लगातार वहाँ पे जाता हूँ। इधर भी मैं एक रात्रि रह के, वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर था, वहाँ पे मैं गया था और जाके मैंने रात्रि विश्राम किया। और हर जगह अपने प्रखंड अंतर्गत जहाँ से भी हम लोगों को सूचना मुझे व्यक्तिगत तौर पे मिलती है तो मैं वहाँ जाता हूँ। और किसान की जो बात हम करें तो इस बार तो पूरे देश में ही किसानों की स्थिति ज़्यादा दयनीय रही। और मैं भी एक किसान हूँ, मैंने पहले भी कहा था, छोटी मोटी किसानी हम लोग भी करते हैं तो दर्द तो हम लोगों को भी होता है कि ठीक है, अभी 1100-1200 रुपये का मक्का बिक रहा है, 2000-2100 के आसपास बिकना चाहिए था अगले बार। सरकार इस पर पहल करे, निरंतर हम लोगों की बात सरकार तक जा रही है। हम लोग जहाँ भी, जब भी हम लोगों को माननीय मंत्री महोदय लोगों से बात होती है, माननीय विधायक, सांसद, तमाम जो हमारे MLC हैं, अशोक अग्रवाल जी, तमाम लोगों से जब भी हमारी बातें होती हैं और बिहार सरकार के कई माननीय मंत्रियों से भी फ़ोन पे बातें अगर होती है, या हम लोग पटना गए तो अपनी बातों को कई बार मैंने लेटर हेड पे लिख के हो और जुबानी फ़ोन पे हो, हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि हमारे किसान हमारे देश के रीढ़ हैं। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा बिहार भी कृषि पर ही आधारित है, तो किसानों को अच्छा मूल्य मिले, अच्छा खाद बीज उनको मुहैया हो, उनका जो भी सामग्री जो वो जिसका उत्पादन वो करते हैं उसको अच्छे मार्केट में जाकर अच्छे माहौल में वो बिके और उनको 2 पैसा ज़्यादा है, चाहे वो अपना भरण पोषण अच्छे से कर सके। लेकिन सरकार इस पर निरंतर प्रयास करे। अभी आपने देखा कि किसानों का जो फसल क्षतिपूर्ति का पैसा था वो है, माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं निरंतर चलाई जा रही हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, हर एक व्यक्ति के लिए लाभान्वित होने वाली जो योजनाएं हैं वो धरातल पर है। तो अच्छा काम गिना रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत पीछे रह रही है? नहीं, स्वास्थ्य देखिए, हम कहें कि कुछ डॉक्टरों की हमारे पास कमी है, इस बात को आप मानिए। और मुझे लग रहा है कि पूरे बिहार राज्य में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य विभाग है, जितनी ही व्यवस्थाएं उनके पास थी,
सुदृढ़ व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था में उन्होंने तो अपने कार्य को जो है सफलीभूत किया है। और हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे कहीं से शिकायतें नहीं, हल्की फुल्की अगर कुछ शिकायतें आई तो हम लोगों ने उसको सॉर्ट आउट किया। देन एंड देयर हम लोग पहुँचे और स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मी, छोटे से बड़े कर्मी जो है लगातार निरंतर हम लोगों को CS सर से भी बातें होती रहती थी। तो मुझे अपने प्रखंड में ऐसा कुछ नहीं लगा। जैसे आप लोग जदयू और बीजेपी अलायंस पार्टी है, अभी उनके साथ LJP भी है, तो इस बिहार विधानसभा चुनाव में क्या वो सामंजस्यता बैठ पाएगा? अभी भी हमें देखने मिल रहा है कि जदयू और बीजेपी में खटपट चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने के लिए लोग तो बहुत कुछ कह लें, हम भी हैं, एक इंसान है। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी कल चलेगा। लोग कहेंगे कि अच्छा है, बुरा है, ऐसे व्यक्ति हैं, वैसे व्यक्ति हैं। तो तर्क वितर्क पे नहीं जाना है। यह गठबंधन कहीं कुछ नहीं गड़बड़ होने वाला है। हम लोगों का गठबंधन जैसे निरंतर चल रहा माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो वही रहेंगे। हमारा तीनों पार्टी का जो अलायंस है, इसमें हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि कहीं किंतु परंतु नहीं है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजीव जी, उप प्रमुख बरारी और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य भी हैं। इनसे हम बात कर रहे थे और हम इंटरव्यू का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। धन्यवाद।